पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का आज फिर रांची ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। सोमवार को ईडी ने 10 घंटे सवाल जवाब किए। इस दौरान ईडी ने कई तीखे सवाल किए और बता दें कि दूसरे समन के बाद राजीव अरुण एक्का पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे। बीजेपी ने राजीव अरुण एक्का का एक वीडियो जारी किया था और दावा किया था कि विशाल चौधरी के ऑफिस में राजीव अरुण एक्का सरकारी कामकाज निपटा रहे थे। ईडी दफ्तर के पास से मौजूद हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, वीडियो जारी किया बीजेपी ने, उसके बाद समन किए गए राजीव अरुण एक्का, लेकिन बजट सत्र होने के वजह से उन्होंने मोहलत मांगी थी। दूसरे समन पर कल पहुंचे वो ईडी दफ्तर। कल 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, लेकिन संतुष्ट नहीं हुई ईडी की टीम और आज फिर क्वेश्चनिंग हो रही है उनसे। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ताज्जुब की बात है कि लगातार दूसरे दिन उनको समन करके बुला लिया गया है और आज पता नहीं कितनी देर तक उनसे पूछताछ होगी। सबसे बड़ा पेच ये है, उनके खिलाफ जाती हुई बात ये है कि वो मान चुके हैं कि वो निजी दफ्तर में बैठे हुए थे। जो वीडियो जारी हुआ है वो उन्हीं का है, वो एक बात मान चुके हैं। अब जाहिर है, जब कोई व्यक्ति एक बात मान लेता है तो फिर सवालों के दरीचे और खुल जाते हैं और सवालों से कई सवाल भी पैदा हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि आप वहाँ कर क्या रहे थे। ठीक है, आपकी दोस्ती है तो आप कर क्या रहे थे वहाँ। अगर आप वहाँ थे तो वो सरकारी फाइलें वहाँ पर क्या कर रही थी जी। सरकारी फाइलें नहीं थी, ये बात वो कह नहीं पाएंगे, साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सरकारी फाइलें थी। वैसा दिखाई दे रहा है। उसकी तस्वीरें जिसने ली हैं, जिसने वीडियो बनाई है, वो भी एक साजिशपूर्ण ढंग से इतने बड़े अफसर को ट्रैप में रखने के लिए उन्होंने ये वीडियो बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर कोई भी इस तरह के लोगों से संपर्क में रहता है, चाहे वो हम पत्रकार ही क्यों न हो, हमारा तो ये है कि हम खबरों के सोर्स के लिए संपर्क में रहते हैं। लेकिन एक जो झारखंड का इतना बड़ा पदाधिकारी, जो मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव हो, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री आवास को का लिंक छोड़ भी दिया जाए तो एक IAS अधिकारी है। उसने बाकायदा देश की सर्वोच्च एग्जाम को पास किया है, शपथ लिया है, DC जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहा है। उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो एक लाइजनर है वो लाइजनर होता है, उसको अपना हित चाहिए। अब वहां जाकर के आप अगर बैठ करके ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं कि अपने दोस्त को अकाउंट समझा रहा था, तो ये बात गले से नहीं उतरती है। अब दोस्ती निभाना है तो इसमें फिर एक नया तस्करा निकल जाएगा। दोस्ती एक अलग चीज होती है। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्ती अगर है तो दोस्त को दोस्त के एक मर्यादा में रहना चाहिए। अगर वो आपका दोस्त था तो आप उसको अपने घर बुला सकते थे, अपने घर पे बुला करके उसको ट्रेनिंग दे देते, उसको बिजनेस टिप्स बता देते। नहीं, घर जाने की मनाही नहीं है, लेकिन सरकारी फाइल वहां पे कैसे पहुंची, सवाल तो ये है कि घर अगर आप उनके यहाँ जाएं या आप उनके यहाँ आए, लेकिन सरकारी फाइलें उन तक कैसे पहुंची, सवाल सबसे बड़ा ये है। और आप खुद बैठकर उन फाइलों को वहां पर निपटा भी रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें और भी आगे खुल करके आने वाली हैं। कुछ वीडियोस और भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ इस तरह की चीजें होंगी तभी वो इतने दबाव में हैं। वरना साफ इनकार कर सकते थे कि वो वीडियो जो है वो डॉक्टर्ड है, मैं वहां गया ही नहीं था, ऐसा कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ये स्वीकारा है, इसका मतलब वो दबाव में है कहीं न कहीं, और कुछ और गलतियां उन्होंने की होंगी शायद।
तो बहरहाल ईडी के दफ्तर में एक बार फिर चलिए, अब ये 10 गलतियां घंटे का कैसे आपने हुई देखा और कि 10 क्यों घंटे हुई, का लंबा समय यही होता इन्हीं है। सारे सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है और ईडी लगातार यही सब सवाल कर रही होगी और इन सवालों के जवाब अब तो उन्हें देने होंगे। नजर बनाए रखिए, और भी अपडेट्स लेंगे शाहनवाज। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, वीडियो जारी किया एक छोटा सा क्लिप बीजेपी ने, और इस क्लिप के बाद सामने आया चेहरा आईएएस अरुण एक्का का, राजीव अरुण एक्का का, और उसके बाद ईडी ने समन किया। पहले समन में नहीं पहुंचे, दूसरे समन में कल वो पहुंचे हाजिरी लगाने। 10 घंटे तक तकरीबन पूछताछ हुई, लेकिन एक बार फिर से आज उन्हें तलब किया गया। ईडी दफ्तर में हैं वो फिलहाल, और फिलहाल उनसे सवाल जवाब चल रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।